रिजाइन डाल के चले जाना खुद, नहीं तो 1 तारीख को पीआईबी पे मैं डाल रहा हूँ वहां। दबाओ यहाँ से, नहीं चाहिए ऐसा कचरा मेरे को। हे गाइस, नमस्कार आप सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। गाइस, हम अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करके ये उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं कि वाई इंडियन यूथ इज़ लिविंग इंडियन डोमेस्टिक बैंक इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। क्यों छोड़ रहा है, व्हाट एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट। कुछ पॉइंट्स हमने उस वीडियो में डिस्कस करे थे, कुछ पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने उस वीडियो में डिस्कस करा था मैनेजमेंट। जो आप मेरी लास्ट वीडियो उसको देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर। उसके अलावा सेकंड क्या है कि जो रिपोर्टिंग मैनेजर होते हैं ना, किसी भी, या आरएम का ले लो या सेल्स मैनेजर का ले लो, और रिपोर्टिंग मैनेजर, वो इंडिविजुअल के पास इतनी अथॉरिटी कैसे है कि वो एक एम्प्लॉय को, जिसको सैलरी कोई क्लस्टर हेड कोई इंडिविजुअल नहीं दे रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन उसको सैलरी दे रही है। अब उस इंडिविजुअल के पास इतना कैसे ऑथराइजेशन है कि वो उसको इतने कॉन्फिडेंटली बोल देता है या इतना अग्रेसिवली बोल देता है कि भाई मैं तेरे को निकाल दूंगा। तो यस मैडम। हेलो विशाल। हेलो। हाँ विशाल। हाँ मैडम, मैं हब में हूँ। आपने रिजाइन किया? नहीं मैडम। तो करो ना, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। मैडम एक इनफ टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं मिलेगा अभी, मेरे पास टाइम नहीं है। और 30 दिन का नोटिस पीरियड सर्व कीजिए। मैडम एक चांस दीजिए ना प्लीज मैडम। नहीं, कोई टाइम नहीं मिलेगा, आपको बहुत टाइम दे दिया है। आप आज आप पेपर डालिए, बस हुआ। जाइए आप ऊपर अपने, यहाँ आप आके कुछ नहीं होने वाला है। मैं फिर एचआर को मेल भेज के आपका फिर बताती हूँ अच्छे से, अगर आपने आज मेरी बात नहीं सुनी तो। मेल डालिए, 30 दिन का नोटिस सर्व कीजिए और नौकरी ढूंढिए घर बैठ के। मैडम प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, कोई नेक्स्ट चांस नहीं है। आई सीन योर एटीट्यूड। फोन अभी दोबारा फोन करके इस बारे में बात नहीं करना है। तुरंत पेपर डालो, मेल पे डालो और घर पे बैठो, वरना मैं एचआर के थ्रू एक्शन करवाती हूँ आपके ऊपर। टर्मिनेशन चाहिए क्या आपको? नहीं मैडम। टर्मिनेशन चाहिए क्या? इस से बोल रहे हैं नोटिस पीरियड सर्व करो और नौकरी ढूंढो। मैडम ट्रांसफर तो करवा दीजिए आज नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं। ऐसे एम्प्लॉय को हमको रखना ही नहीं है यहाँ वहाँ। आपकी इच्छा ही नहीं है काम करने की। ऐसे मैडम करता हूँ मैडम। ऐसा कोई नहीं, आप ये सब मत बोलिए। आप रिजाइन कीजिए आज और कल से आप घर पे बैठिए। मैडम प्लीज एक चांस दीजिए ना मैडम। आपको 2 महीने का 3 महीने का टाइम दिया है ना, आपने फ्री में सैलरी कमाया है। 3 लॉगिन किए आपने 3 महीने में। मैडम ये मैं सब महीने में करता हूँ आप मैडम। 5 साल काम करके आए हो कासा में। कोई भी कासा का बंदा आते साथ 5-6 लॉगिन कर सकता है। आपको ब्रांच में बिठाया, डेटा दिया, सब दिया। आपको काम करने की इच्छा ही नहीं है, आपको फ्री में सैलरी चाहिए। ये महीने में करता हूँ मैडम। कोई प्लीज बोलने की जरूरत नहीं। आजा पेपर डालिए, बस बहस नहीं करनी मुझे इस बारे में। पेपर डालो वरना मैं एचआर को मेल डाल। किसी के पास भी चला जा, आप ये वीडियो देखना, मैं कुछ वीडियोस टैग करूँगा। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी कि हर एक मैनेजर जो है अपने सेल्स मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर को धमका रहा है। धमका किस बेसिस पे रहा है कि भाई अगर तेरा धंधा आज नहीं होगा तो अपने पेपर डाल, मेरे को नहीं पता, पेपर डाल। और इतना प्रेशराइज किया जाएगा, पेपर डाल तो। और अब ये वीडियो देखिएगा कितना नौकरी की जरूरत नहीं, फ्री की सैलरी आ रही है, बैंक पूछने का। भगवान आप लोगों की ना नॉन परफॉर्मेंस को वॉच कर रहा है। 3 महीने से दुखी हो गए तुम दोनों को बोल के। तो 21 करोड़ नेगेटिव है सर। अब हम लास्ट मंथ जो इनिशियली फंड्स वेंचर के आए हुए थे, उसके थोड़े से फंड्स अभी वापस भी आ जाएंगे इसमें। सुमन 21 करोड़ नेगेटिव इसी पे बनता है। मुझे बहानेबाजी नहीं चाहिए। अब वैसे गया तो 10 आपके और अकाउंट कौन से जिनमें पैसा आया है? आप 10 अकाउंटों में 2-2 करोड़ ले आके 20 करोड़ पूरा कीजिए। तो इसमें लेके भी आ रहा हूँ मैम अभी। मैंने कह दिया आपको, सुबीर ने कह दिया आपको, मैंने कह दिया। अब क्या राजेश राय से बोलो आपके अमित निगम की परफॉर्मेंस। मैम आज नहीं हुआ एक्चुअली, कल के लिए अकाउंट ओपनर ऐसा के लिए हुआ है। सर देखिए, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय लाइफ एंड माय टाइम ऑन एम्प्लॉइज हु डोंट वांट टू वर्क। यू डोंट हैव अ फ्यूचर फॉर योरसेल्फ, यू हैव अ डार्क रोड अहेड एंड यू वांट मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। नो सर, at my age I still want to grow in life and I still want to do good business. I can't be an under performer and a below average performer. Like I can't be. I am suffering because of the non performance of team members like you. -26 लाख माइनस क्या करते हैं आप सारे दिन में? कासा भी नहीं ला सकते। इतना तो यार नर्सिंग क्लास का बच्चा भी जाके ABCD प्रोग्रेस कर लेता है। आप उनसे भी नहीं गुजरे हो क्या? फिर मैं ये बोलती तो आपको बुरा लगता है? नहीं मैम, अभी बात हुई वैसे फ्रेंड्स आएंगे एंड अभी एजेंसी के ब्रांच से ओपन होना है। तो tomorrow आता नहीं, फंड्स आएंगे। आप अपने माँ बाप का नाम खराब कर रहे हो, मुझसे रखे तरा रहे। आप कुछ नहीं करते हो, इतना पहाड़ सा दिन निकाल देते हो। एक एसेट लॉगिन नहीं होता, एक M52 नहीं होता, एक फॉरेक्स नहीं होता, एक NCA नहीं होता, एक AUM नहीं होता, तो क्यों आते हो बैंक में? मैम मैं लगा एक्चुअली पाइपलाइन में है भी। मुझे कुछ नहीं सुना। आपको सर मैं नहीं स्पीक टू सुबीर। आई डोंट रिक्वायर यू इन माय टीम। आई एम वेरी पर्टिकुलर। प्रेशराइज किया गया है रिजाइन डालने के लिए।
और अगर कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन डालने के लिए अगर उसको कोई धमका रहा है, उसका मैनेजर अगर उसको थ्रेटन कर रहा है, उसको बहुत इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग की जा रही है कि भाई वो नहीं टिक पा रहा है, वो काम उसका काम पे ध्यान नहीं है, वो बेचारा अगर पर्सनल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहा है, अपनी फैमिली से सफ़र कर रहा है, अगर एक दिन की छुट्टी ले लेता है और बाद में अगर ट्राई करता है कि मैं इस चीज़ को अगर मैं हायर मैनेजमेंट पे एस्केलेट करता हूँ, शायद उसको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए, बट हायर मैनेजमेंट उनसे बड़ा इन्वॉल्व है उन चीज़ों से, उन सेल्स टीम से। अगर वो एस्केलेट कर भी देता है तो हायर मैनेजमेंट कॉल करके बुलाएगा, ये कॉल करेगा कि भाई दिक्कत क्या है, तुम KRA पे काम नहीं कर रहे हो, इस वजह से तुम्हें वो चीज़ें बोल रहा है। और वो बाद में वहाँ से चीज़ जब सॉल्व हो जाएगी, जब वो मैनेजर तक जाएगी, तो मैनेजर उसको अलग तरीके से चीज़ें आगे रखेगा और क्या पता उस बंदे की जॉब कल को चली जाए। और 110 ये वीडियो देखना आपकी रेफरेंस के लिए लगाऊंगा, बंदे ने सिर्फ अपना कंसर्न एस्केलेट करा और जब एस्केलेट करा तो हायर मैनेजमेंट ने बंदे को जॉब से बाहर निकाल दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण कुमार शर्मा है। ICICI बैंक में 11 साल से काम कर रहा हूँ। लीवर डिजीज़ है मुझे, मदर की हार्ट पेशेंट है और बैंक ने मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट करा। और जब मैंने मेरे बॉस की कंप्लेंट डाली तो बैंक ने मुझे किसी भी तरह की राहत नहीं देके मुझे आज टर्मिनेट कर दिया है। मैंने लेबर मिनिस्ट्री में भी अप्रोच करी, वहाँ भी कोई जवाब नहीं दिया और आज इन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको टर्मिनेट कर दिया। जब रीज़न पूछा तो बोला आप सोशल मीडिया करते हो। ये मेरी एम्प्लॉय ID है, ये मेरा नाम है, सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ये देख लीजिए आप। कृपया मेरी इसमें हेल्प करें। इंस्टेंट टर्मिनेट कर दिया है। जॉब सिक्योरिटी के नाम पे इंडियन बैंक्स बिल्कुल ज़ीरो। PIP एक आज के टाइम पे एक ऐसी चीज़ बन गई है, PIP है एक ऐसा सोल्यूशन, किसी भी बंदे को अगर जॉब से निकालना है तो उसको PIP में डाल दो। आप PIP में डाल दोगे, अगर PIP के 1 महीने के अंदर अंदर काम नहीं हुआ, PIP का रूल क्या है? PIP का रूल है अगर बंदा 0% काम करके दे रहा है, अगर KRA है उसका, KRA का अगर 70%, अगर 50-60% या 70% वो कर देता है, PIP में नहीं बिठा सकते आपको। और आज के टाइम पे KRA कौन फॉलो कर रहा है, KPIs कौन फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहे हैं। जो वर्बल कम्युनिकेशन है वही पास ऑन हो रहा है। आपको अगर बोला गया कि यू हैव टू ओपन दिस मच NTBs, सो यू हैव टू ओपन, वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। KRA में आपके 6 अकाउंट है तो आपको करने, वो वहाँ पे आपका बॉस आपको बोल रहा है 12 अकाउंट, आपको 12 अकाउंट करना है। KRA मान कौन रहा है आज के टाइम पे? और अगर KRA अगर आपका अकाउंट अगर 6 अकाउंट का है, अगर आप 2 NTBs भी ओपन करके दे रहे हो उनको, आपको PIP में नहीं बिठा सकते। PIP में उनको बिठा सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नील है, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बंदा अगर 2 अकाउंट एम्प्लॉय अगर 2 अकाउंट कर रहा है ओपन, अच्छी वैल्यू से अगर अकाउंट ओपन कर रहा है, आप उसको PIP में नहीं बिठा सकते। और अगर वो बॉस की नज़र में चढ़ गया तो वो डेफिनेटली उसको PIP में बिठाएगा और PIP में बिठाने के बाद 15 या 20 या 1 महीने के अंदर अंदर बंदा निकाल दिया जाएगा। मेरी एक बड़ी FD ब्रेक हो गई थी, सेक्रेटरी चेंज हो गया। मैं क्या करूं? मैं कल कर दूंगा सर, कल तक मेरा रिटेल में कवर करी थी, बट मैं आपको कल तक 1.5 करोड़ कर दूंगा। ऐसा नहीं कर रहा, पैसे दे रहा हूँ, गलत चल रहा है। ये देखो सर, 3 दिन दीजिए सर भालू को, 3 दिन दीजिए सर भालू को। पता नहीं क्या इन लोगों का आपस में साठ गांठ हुआ है क्लस्टर और भालू का। आप बताइए रमेश साहब, 3 दिन क्या चौथी है? 1 मिनट, 11th डे है जो पिछली बार बात हुई थी, अब बताइए। राइट सर। सर अभी कुछ सक्सेस नहीं है यहाँ पे। सक्सेस नहीं है मतलब? आप तो 3 दिन बोले था उस दिन सबके सामने, जब ब्रांच मैनेजर का रिव्यू ले रहा था, का रिव्यू ले रहा था। 3 दिन मांगे थे, 11वां दिन है, लिखा हुआ यहाँ पे। आई नो सर, आई नो, मैंने 3 दिन ही मांगे। तो कैसे छोड़ा हो? क्या उस दिन बोल रहा था जब मैंने कहा था कंफर्म क्यों किया इसको? वो तो आपने रिजेक्ट कर दिया। वो तो मैंने किया था। तो जॉब सिक्योरिटी के नाम पे तो बैंक बिल्कुल खत्म है। आपने देखा होगा हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है इंडियन बैंक्स को कि भाई तुम्हारा एक्चुअल काम क्या है? तुम्हारा एक्चुअल काम है कासा डिपॉजिट लाना, तुम्हारा काम इंश्योरेंस बेचना नहीं है। और इंश्योरेंस के बिना तो आज के टाइम पे किसी बैंक में सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इवन तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, इन हाउस प्रोडक्ट नहीं है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है। उस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के लिए बंदों को जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को सुना तक नहीं जाता, उनको इंस्टेंट जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, PMS के लिए। भाई वो तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, बैंक के इन हाउस प्रोडक्ट नहीं है ना वो। अब आई थिंक 31 जुलाई से
जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक क्लियरेंस भी दिया है कि इंसेंटिव पॉलिसी खत्म कर दी जाएगी। बैंक अपने कासा फ्लो पे काम करे, बैंक अपना सर्विस पार्ट पे फोकस करे, बैंक मिस सेलिंग नहीं कर सकता। इंश्योरेंस बिकती कैसे? इंश्योरेंस बेची उस गंदे तरीके से जाती है। एक पढ़ा लिखा बंदा लॉक इन पे कभी नहीं जाता है। तो ये मैनेजमेंट को ये चीज़ें चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई एम्प्लॉइज़ अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, अगर वो एस्केलेट कर रहा है तो यार एटलीस्ट आप उसकी सुनो तो सही। वो बंदा क्यों एस्केलेट कर रहा है यार? कोई तो उसके पीछे रीज़न होगा। उसको एक इंडिविजुअल जो डेजिग्नेशन है उसको टारगेट कर रही है, उसको बोल रही है। अब व्हेन आई वाज इन, मैं नाम नहीं लूँगा, एक कंपनी के जब मैं पार्ट था वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही थी, मैंने एस्केलेट करी वो चीज़। मैनेजमेंट ने फिर भी नहीं सुना वो चीज़ को, उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं दिया। वो बस धमक गए थे, धमक इन द सेंस कि वो डर गए थे जैसा मैंने स्टेप उठाया था। उस वजह से मेरा वहाँ पे टाइम बहुत ईजिली निकला। आपको अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम, देखो जितने भी एम्प्लॉयज़ बैंक, इंडियन बैंक्स के ना, डोमेस्टिक बैंक्स के एम्प्लॉय है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है ना, कुछ भी, अगर कोई बंदा आपको पर्सनली टारगेट कर रहा है और बहुत कुछ बोल रहा है आपकी लीव्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आपको टोक रहा है, एस्केलेट करो यार, करो एस्केलेट। एक बार एक्सपोज करो ना, पता लगे कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कितना एम्प्लॉय सेंट्रिक है। तो ये मैनेजमेंट को ना ये चीज़ चेंज करने पड़ेगी, एम्प्लॉय सेंट्रिक रहना। क्योंकि अगर एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ना तभी रन करती है अगर उसके एम्प्लॉयज़ खुश हैं वहाँ पे, अगर अच्छे से काम कर पा रहे हैं। सो गाइस, इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव इन द सेंस कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है इंडियन डोमेस्टिक बैंक्स की। तो ठीक है गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप अपना।